Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, teachers, and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ग्रामर बेस्ड लेक्चर्स वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, उस सिलसिले की पहली कड़ी में मैं आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। और ये मैं आपको बताता था ये GEL इंग्लिश ग्रामर पाकिस्तान का एक चैनल है जो अपनी नवीयत का वाहिद और अपने आप में होने वाला पहला इंग्लिश ग्रामर का तलीमी इनकलाबी वाक़या है जो ना इससे पहले कभी हुआ और ना कोई कर सकेगा। और इसी के साथ ही अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलता हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर की वीडियो की जानिब, जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने भी आपको कहा है कि हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है, इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है। एज यू नो, आप सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेटर, उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ड, वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में ही इंक्लूड होती है क्लॉज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो बेसिक है, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो हमारे पास है अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। तो जनाब ये 26 जो लेटर्स होती हैं उनके कोड को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। 26 लेटर्स A to Z जो कोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। यहाँ पर एक दो कंफ्यूजन्स मैं आप लोगों की पहले क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बास ग्रामर में ये सेंटेंसेस पढ़े हैं, वहां पर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं कि देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। There are 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। यहाँ पर आप लोग सब ये समझते हैं और हर जगह सेंटेंस को करेक्ट किया जाता है, बट आई से दिस इज रॉन्ग। किस तरह से है, अब ये अल्फाबेट है, इसका उर्दू मीनिंग क्या बनता है, अल्फाबेट का उर्दू मीनिंग बनता है हरूफ तहजी। हरूफ तहजी का मतलब क्या होता है, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी एक 27 वर्ड्स का सेट होता है। जी हाँ, उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद 37 है, जबकि इंग्लिश जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, इसमें अल्फाबेट की तादाद कितनी है, 26। तो 26 हरूफ का जो एक मजमुआ होता है उसे हमने क्या नाम दिया है, अल्फाबेट का। तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि हम कहें कि 26 अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये टोटली गलत है। और कुछ जगह पे मैंने ये पढ़ा हुआ है कि इसको प्लस कर देते हैं। चलिए आपकी आसानी के लिए मैं दूसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इन इंग्लिश। अब यहां पर इस चीज पे फोकस करें, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है। हमारे जो मेजॉरिटी टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की है, आप सब लोग यही समझते हैं कि अल्फाबेट के साथ एस या इस लगाने से उसकी जमा बनती है। नो, इसका मीनिंग पूरा तब्दील हो जाता है। अल्फाबेट का मतलब तो हो गया हरूफ तहजी। हरूफ तहजी का मतलब मैंने आपको बताया A to Z, जितना भी हमारे पास एक कोड है किसी भी लैंग्वेज का सीखने के लिए, जो कोड होता है उसे हम एक नाम देते हैं अल्फाबेट का। लेकिन जब हम इसके साथ अल्फाबेट्स लगा लेते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बनेगा जुबानें, लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या बनेगा, लैंग्वेजेस। तो अब मुझे ये बताएं कि इंग्लिश जो है हमारे पास एक खुद लैंग्वेज है, इंग्लिश के अंदर 26 लैंग्वेजेस हैं। सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली नो और नॉट। तो बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट अल्फाबेट को इतना ज्यादा मैंने तूल नहीं देना था, लेकिन आप लोगों की, मैंने जैसे कहा था अपनी पहली वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि इससे पहले ना आज तक आपको सही ग्रामर पढ़ाई गई है और ना कभी किसी ने पढ़ाई है। लेकिन मैं आपको इसका एक एक की पॉइंट दूंगा जिससे आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली अपने अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट बता दिया मैंने आपको, 26 होते हैं। इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, आई नो दैट कि आप लोग कहेंगे 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं कॉन्सोनेंट, दूसरे होते हैं वोवेल्स।
लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की इस बात से इख्तलाफ करूंगा। और इख्तलाफ कैसे करूंगा? मेरे पास हर चीज विद प्रूफ है, मेरे पास हर चीज विद एविडेंस है, हर चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, उसकी एग्जांपल्स दूंगा। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक से देखिएगा अपनी, जो आपके पास होती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एमए इंग्लिश की कोई भी टेक्स्ट हो या आपके न्यूज़पेपर, उसमें जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उसकी ट्रांसलेशन हमें क्यों नहीं समझ में आती। आज के बाद इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इन सब चीजों की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन कर सके। तो चलिए चलते हैं कि अल्फाबेट कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स सी, जैसा कि ये आपके सामने कुछ लिख रहा हूं मैं, ये नहीं है कि ऑल इन ऑल। उसके बाद हमारे पास वॉवल्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स लिखे मैंने शॉर्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं आप लोगों को। ये जो 5 लेटर्स, क्योंकि ये लेटर्स है, एक एक जो हर्फ होता है वो लेटर होता है, तो ये जो मजमूआ है इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वॉवल्स। वॉवल्स लेटर्स, वॉवल्स लेटर्स, जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है मैं यहां पर लिख देता हूं 5 है। उसके बाद अब यहां पर आ जाएं, यहां पर 2 वर्ड्स हैं जिनको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, एक है W और दूसरा है Y। इन दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है सेमी वॉवल। सेमी वॉवल्स, इनकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 2। तो बाकी रेस्ट ऑफ अल्फाबेट लेटर्स जो है हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? ये कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 19। 19 प्लस 2 21 प्लस 5 कितने हो गए? 26। तो अब आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि सेमी वॉवल्स भी होते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है, यही सारा कुछ पढ़ाया जाता है और ये भी कहा जाता है हमें, मैंने अक्सर देखने में मुझे ये बात भी आई है, ऑब्जर्व किया है मैंने बहुत ज्यादा, कि कहा जाता है कि जहां पर भी हमारे पास वॉवल्स लेटर्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल ए और ए, उनमें से एन लगाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें समझाना चाहता था। इनको वॉवल लेटर्स तो कहते हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसे किस बेस पे हम करेंगे? वोकल। इनके साउंड्स कैसे होते हैं? वोकल साउंड्स। अब वोकल साउंड्स क्या होता है, लैंग्वेज का ओरिजिन क्या होता है, ये नेक्स्ट जो इस वीक की वीडियो है उसमें नहीं, उससे जो अपकमिंग नेक्स्ट वीक होगा आपका मंडे के बाद स्टार्ट होगा, मींस वेडनेसडे को या फ्राइडे को, उसमें मैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे एक पूरी 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में कि साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश किस लिए थोड़ी सी हमें जो है वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल पेश आती है इसको समझने में, इसको बोलने में, इसको लिखने में, वो सारे के सारे सीक्रेट्स जो है वो आपके सामने रिवील करूंगा वन बाय वन। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं जरा सा अभी साइड पे हूँ, आप इन चीज़ों को लिख लें, पॉज करके ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको लिखवाई है उसके बाद रिमूव करके हम इससे अपने नेक्स्ट स्टेप की जानब जाएंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट which is जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सबसे पहले क्या सीखा है? अल्फाबेट। एज यू नो अल्फाबेट हम कर चुके हैं। अल्फाबेट, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद मैंने आपको बताया है कि लेटर, लेटर के बाद हमने क्या करना है? वर्ड। यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज हमारी हो गई है। अब हम किसकी जाने पढ़ेंगे? लेटर की जाने। अल्फाबेट था 26 लेटर्स पे बेस्ड एक कोड A to Z। Z कहा जाता है, एक्चुअली इसे Z नहीं कहा जाता, लेकिन ट्रेंड में इसलिए मैं बोल रहा हूँ। A to Z जो कोड होता है उसे हमने डिवाइड किया 26 लेटर्स में। ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन वो 26 जो कोड था पूरे का पूरा क्या कहलाता है? अल्फाबेट। और उसमें आपको बताया कि बीएन उसकी 3 काइंड्स में होती है। फर्स्ट कहलाते हैं कॉन्सोनेंट जिनकी स्ट्रेंथ है, लेटर्स जो है वो है 19, उसके बाद है वोवल्स जिनकी स्ट्रेंथ है 5, और उसके बाद है सेमी वोवल्स जिनकी स्ट्रेंथ आपके पास 2। इसके बाद है लेटर।
अब लेटर यहाँ पर लाइक अगर अल्फाबेटिक लिखी हुई है, वहां से मैं एक लेटर निकाल लेता हूँ सी, उसके बाद निकाल लेता हूँ ई, उसके बाद निकाल लेता हूँ एस। तो लेटर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, वो आप खुद से लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। और लेटर जो होते हैं इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। जैसे एक स्पेल लिखा हो, उसमें डिफरेंट हमने इंग्लिश के लेटर्स शामिल किए होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि किसी एक लेटर को उठाकर हम कहेंगे इसका मीनिंग ये है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अल्फाबेट के बाद किसका नंबर आता है? लेटर का। सो बिल्कुल शॉर्ट से टॉपिक है, क्योंकि मैं आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं। बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। उसके बाद है लेटर के बाद है वर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ड। अब लेटर तो हमने पढ़ लिया, अब वर्ड क्या है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which arranged in a specific order or in a specific way। अगर हम लेटर्स जो हैं उनको एक खास तरतीब के जरिए से जोड़ते हैं तो हमारे सामने क्या वजूद में आता है? वर्ड। किस तरह से आता है ये? लेट्स स्टार्ट, वर्ड को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा वर्ड फैजान। अब फैजान क्या है? फैजान क्या है? या एब्सोल्युटली नाउन है, किसी का नाम है, फैजान नाउन है। इसके बाद आप एक और हेडिंग बना लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अज्जाए कलामी, जिसे आप लोग उर्दू में अज्जाए कलामी कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से निकला है? वर्ड से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो टीचर्स कहते हैं कि इसके बाद जो मैंने आपको पोर्शन समझाना है वर्ड के बाद, वो है सेंटेंसेस का। तो सेंटेंसेस से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलते हैं, टोटली रॉन्ग। एक वर्ड से मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक वर्ड से, क्योंकि हर वर्ड अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर फैजान लिखा, फैजान नाउन भी है, उसके साथ साथ ये एक और भी काइंड शो करता है। अगर नाउन की कैटेगरी की बात करें तो कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको मैंने देना है, इंट्रोडक्शन करवाना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से निकले हैं, कहां से बने हैं। तो जनाब सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किससे निकले हैं? वर्ड से। जैसे फैजान है, इसके बाद मैं यहां पर सेंटेंस और लिख देता हूं, फैजान इज अ गुड बॉय। फैजान इज अ गुड बॉय। अब ये वर्ड बॉय होता है, बॉय नहीं होता। बॉय का मतलब तंदुरुस्ती होता है। लाइक बॉय आपने सोप भी देखा है, शैम्पू भी देखा है। उस बॉय का मतलब क्या होता है? उस बॉय का मतलब होता है तंदुरुस्ती। अब ये जो लड़के होते हैं तंदुरुस्ती किसी तरह से नहीं होते, ये तो बीमारी होते हैं। फैजान इज अ गुड बॉय। अब देखिए इसमें इस अगर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर किस चीज का काम दे रहा है? वर्ब का। वर्ब यहाँ पे कौन सा है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? सारा कुछ अभी तो स्टार्ट किया मैंने, अभी तो अल्फाबेट आपको बेसिक आपकी रूट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। ये सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि ये वर्ब क्या होता है, फिर मेन वर्ब क्या होता है। लेकिन जस्ट अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है, उसी से रिलेटेड टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। अब इसमें देखिए आ क्या है? आर्टिकल है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं आर्टिकल। गुड क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। अब बॉय क्या है हमारे पास? इट इज आल्सो नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो देखिए सेंटेंस नहीं है, एक एक वर्ड है, इस अपने आप में एक वर्ड है। आर्टिकल यूज होता है, गुड एक अपने आप में एडजेक्टिव तो है, लेकिन अगर किसी भी नाउन के साथ ये लग जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है। आर्टिकल अगर किसी नाउन के साथ आ जाए, जो कि मस्ट आता है सिंपल सेंटेंसेस में, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? आर्टिकल का। तो ये देखिए नाउन आ गया, वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो कहने का मतलब ये है टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट है और आपको बहुत सारी चीजें मैंने 30 मिनट्स की वीडियो होगी, 26-25 मिनट्स की वीडियो होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जनरेशन जो है हमारे यंगस्टर्स वो स्टडी पे ज्यादा फोकस नहीं करते। आई डोंट नो, इसीलिए यही तो वजह है कि आप सीएसएस में बड़े भाग के जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। एकेडमीज में भारी भरकम फीसेस देने के बावजूद आप क्या करते हैं? घर को वापस लौटते हैं, जैसे घर के बुद्धू घर को वापस आए, वही वाली कहावत है। सो यहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? वर्ड से। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले हमने स्टार्ट की अल्फाबेट से, अल्फाबेट के बाद हमने लेटर, लेटर के बाद हमने पढ़ा है वर्ड। अब वर्ड के बाद हमारा बहुत
इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, जिसको के नाम दिया जाता है सेंटेंस का। जी हाँ, सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है जुमला या फिक्रा। यहां पर हमने इसका पोस्टमार्टम करना है कि सेंटेंस किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। तो सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये जब मैं हमेशा एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कि यहाँ पर हमेशा मैं ओ डब्ल्यू से क्या मीनिंग लूंगा, मैं कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा। यहाँ पर ओ डब्ल्यू का मीन होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ 5% और 10% यूज किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है, हर चीज ऑब्जेक्ट है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि मैं मुख्तलिफ राय रखता हूँ दूसरे टीचर से, तो उसकी रीजन है मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग इनकी एग्जांपल्स हैं, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो लेट्स सी, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। सेंटेंस के लिए क्या चीज रहेगी, सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी वर्ब, और तीसरा क्या है, अदर वर्ड्स। समझ आ गई यहां तक बात? अब नेक्स्ट अगर बात जिस तरह से मैंने ग्रामर्स देखी है उसमें लिखा होता है कि सेंटेंस दो हिस्सों में बांटा गया होता है। बिल्कुल मैं एग्री हूं, क्योंकि ग्रामर मैंने आपको बिल्कुल ठीक पढ़ानी है। एक तो होता है सब्जेक्ट, यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, सब्जेक्ट, और उसके साथ क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो हो गया अपने आप में, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा सब्जेक्ट और कोई नहीं बन सकता। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी सब्जेक्ट में इंक्लूड होती है। लेकिन जो प्रेडिकेट है, इसे इसमें कुछ चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या चीज शामिल होती है, वर्ब। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद क्या चीज शामिल होती है, ऑब्जेक्ट। और तीसरी और आखिरी चीज वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब आपने पढ़ा जरूर होगा, सेंटेंसेस में देखा जरूर होगा क्या कि प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये आगे पीछे भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो कह दिया वो हदीस है। बट सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज आप लोगों ने जाननी है। अगर इससे पहले आपने ये सारी चीजें, आपको किसी भी टीचर ने, चाहे वो पीएचडी हो, उसने ये चीजें सारी आपको इस तरह से पढ़ाई हो, तो आपने मुझे जरूर बताना है। क्योंकि आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा मेरे फेसबुक पे भी पेज है मेरा अपना, GEN इंग्लिश एकेडमी के नाम से, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अलावा नीचे भी एक पट्टी चलेगी, उसमें वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ट्विटर भी है, उसके अलावा इंस्टाग्राम भी है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप सोशल लिंक्स के जरिए से ये सारे, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका मैं कोशिश करूंगा। हाँ, ये भी कोशिश किया करूंगा कि 4-5 वीडियोस जो हो लेक्चर्स, उसके बाद कोशिश किया करूं कि आपके जो डाउट्स हैं कि इसमें ये चीज़ क्लियर कर दें, या इसमें ये चीज़ समझ नहीं है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, तो मैं जरूर किया करूंगा। सो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की जाने। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसमें क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेंटेंस ही है। इसको भी क्या कहा जाता है, सेंटेंस ही कहा जाता है। अक्सर पढ़ाया भी जाता है, ग्रामर में लिखा भी होता है, पर बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर मैं यहीं से आपको स्टार्ट करवाता तो आपने कहना था कि कैसे टीचर है, कैसे सारे, उन्हें ये पता ही नहीं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो भाई मुझे पता है सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये आपके लिए आज न्यू थिंग होगी, लेकिन आपने नोट कर लेना। अब मैं इसे रिमूव करने लगा हूं। अब जैसा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, सबसे पहले एक एक करके हमने एक एक चीज को जानना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे वर्ब क्या होता है, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, अदर वर्ड्स, जिसमें कंप्लीमेंट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। पहला सब, पहला मतलब सब है, इसका मतलब है समबॉडी। समबॉडी का मतलब क्या है? कोई भी हो सकता है। अब जेक्ट एक अलग से है, वो एक अलग पार्ट है। जेक्ट इसका मतलब क्या होगा? डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? करने वाला। चलिए मैं यहाँ पर उर्दू मीनिंग आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे है कोई, और डूअर का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? डूअर का मीनिंग होगा काम करने वाला। डूअर का मीनिंग क्या होगा? काम करने वाला। सब्जेक्ट दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। सब का मतलब क्या होता है? समबॉडी। जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? काम, कोई काम करने वाला। तो जाहिर सी बात है, हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसने कोई ना कोई एक्शन किया होता है ना, जिसकी वजह से वो सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है, इसलिए तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब पहला हिस्सा हमारे पास है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट होता क्या है ये हमने जाना है। सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट आप हेडिंग बनाइए सब्जेक्ट की, क्योंकि ये लाइन लिमिट में लिखना है मैंने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है बच्चे हमारे पास, वो होता है 3 कैटेगरीज, 3 हिस्से होते हैं। 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहले फर्स्ट काइंड है, इसके बारे में हम जानते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है नाउन। ये क्या होता है? नाउन। सेकंड कौन सा होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट होता है। और थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? वो आता है नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसे। इसका मतलब होता है नाउन जैसा। आई एम श्योर दैट, मुझे पता है ये चीजें आपको पहले नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन अब दी जा रही है, तो इन्हें अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज कर लेना है। इन चीजों को समझना है, नॉट रैमिंग, रटा नहीं लगाना, क्योंकि ग्रामर कभी भी रटे से नहीं आती। सो हमारे पास फर्स्ट क्या है? नाउन। अब सिंपली इसकी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया में हर चीज नाउन है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं बॉय, लड़का क्या है? नाउन है। यहां पर मैं लिख देता हूं गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है हमारे पास। यहां पर मैं लिख देता हूं पेन, पेन क्या है? नाउन है। यहां पर मैं लिख देता हूं बुक, बुक क्या है हमारे पास? नाउन, एटसेट्रा। इट इज, पता है ये तो आप सबको पता है। लेकिन यहां पर आ जाए प्रोनाउन। एक बात मैं यहां पर वर्बली जुबानी बताना चाहूंगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तो हर बच्चे को पता है। ये क्या है? प्रोनाउन। मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। एम तो नहीं कहा मैंने कि मेरा चैनल GEL इंग्लिश पाकिस्तान में अपनी नवीयत, आपका अपनी नवीयत में अपना एक ही चैनल है, ये कभी नहीं हो सकता। और आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे टीचर, बहुत ज़्यादा टीचर मेरे लेक्चर्स को देखकर प्रिपरेशन करके वो क्लासेस को पढ़ाएंगे, और मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों का फ्यूचर तो सेव हुआ। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरा मकसद इस चैनल को क्रिएट करने का सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हर बच्चे तक जो आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है वो बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाना, और आपको हर वीडियो में नई से नई बातें सीखने को मिलेंगी। वो आपने सीखना है। नाउन आपको पता चल गया, बुक है, गर्ल है, जो कुछ भी है दुनिया में वो क्या है? नाउन है। लाइक डस्टर है, ये भी नाउन है। ये मोबाइल है, ये भी नाउन है। ये बोर्ड मार्कर कह सकते हैं, ऐसे हम पेन भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये भी नाउन है हमारे पास। तो प्रोनाउन में क्या चीजें शामिल होती हैं? ही, शी, इट, आई, यू, दे। मैं लास्ट में लिखूंगा, वो तो आपको पता है। लेकिन यहां पर आपने को मैं बताऊंगा, नाउन होता है समवन। नाउन क्या होता है? समवन। नाउन क्या होता है? नो वन। नाउन क्या होता है? नो वन। नाउन क्या होता है? समबॉडी। नाउन क्या होता है? एनीबॉडी। नाउन क्या होता है? व्हाट। नाउन क्या होता है? वेयर, एटसेट्रा। क्योंकि लेक्चर मैंने बताया आपको शॉर्ट है और हर एक चीज मैं ही नहीं बताऊंगा,
आपको दे दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा, आपने अपना माइंड विद इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास someone, no one, somebody, anybody, what, where, etc. ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन। आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर कहेंगे कि सर ने प्रोनाउन में वो नहीं लिखा जो हमें पढ़ाया गया बेटा, ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या किसी भी तरह के ये क्या होते हैं? इट इज आल्सो इंक्लूड इन प्रोनाउन। ये तो आपको पता है, मैंने पहले बताया, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आप लोग तो पहले से जानते हैं। वो जानो जो आज तक आपको बताया नहीं गया। सो हमारे पास प्रोनाउन क्या हो गए? ये सारे के सारे प्रोनाउन हो गए। अब आपकी ये कह लें सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके तसल्ली के लिए एग्जांपल एक मैं दे देता हूं। लाइक हम लिखते हैं, मतलब इसको नाउन एज अ सब्जेक्ट, बॉय इज प्लेइंग, यहां पर आर्टिकल आएगा अ बॉय इज प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा है। ओके, यहां पर सेंटेंस में लिखा समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर, दरवाजे पे कोई है, दरवाजे पे कोई है। अब यहां पर ये देखो कि समवन क्या है, यहां पर एज अ सब्जेक्ट है। समवन क्या है? सब्जेक्ट है। समवन किसी का नाम हो सकता है, लाइक बाय नाउ कोई, हमने कहा कि दरवाजे पे कोई है, तो दरवाजे पे कोई है, जब हम दरवाजा खोलेंगे पता चलेगा कि वो हमारा ब्रदर थे, हमारी सिस्टर थी, हमारे फादर थे, यानी रिलेटिव या फ्रेंड, वो तो बात की बात है। लेकिन हमने क्या कहा? दरवाजे में कोई है, कोई है, कोई है क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? प्रोनाउन। नो वन इज इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। नो वन क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह से समबॉडी, एनीबॉडी, व्हाट, वेयर, ये सारे के सारे आपके क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। अब आ जाते हैं नाउन इक्विवेलेंट, नाउन जैसे। अब इस पे दो चीजें आपने यहाँ पर, दो चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूं, वो आपने लिख लेनी है कि नाउन इक्विवेलेंट में दो चीजें हमेशा हमारे पास शामिल होंगी। फर्स्ट क्या है? जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? यहां पर मैं शॉर्ट लिखता हूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप कहेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब तो किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होती है, पास्ट कंटीन्यूअस में होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में होती है। तो यहां पर क्लियर करता हूं मैं आपको। जेरेंट्स को हम कब जेरेंट कहेंगे? तो यहां पर सुन लें कि जब भी V4, क्या कहा आपसे? जब भी V4 किसी भी सेंटेंस में कहां पे यूज हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट। तो हम इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। किसको? V4 को, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, वॉकिंग इज गुड। अब वॉकिंग क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? जेरेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जस्ट पूरा लिखा एज फॉर सब्जेक्ट, जी फॉर जेरेंट। पहला वॉकिंग इज गुड, फॉर हेल्थ लिख सकते हैं आप, या सपोज नेक्स्ट आप लिखना चाहे इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पहला जरा से क्लियर है। सेकंड वन, ये था पॉइंट फर्स्ट। यहां पर मैं इसका चले दूसरे कलर यूज कर लेता हूं। यहां पर बेटा जो सेकंड है वो हमारे पास होगा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है? ये मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 का मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें बताने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। इट इज यूज्ड एज a subject in any sentence. If we use 2 plus V1 as a subject in any sentence, the 2 plus V1 is actually called the subject of the sentence, and it is also kind of subject. What kind of subject? Noun equivalent. To walk is good for health. To walk is good for health. ये सेंटेंस है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ।
और यहाँ तक ये चीज़ें होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो की लेंथ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, मैं नहीं चाह रहा कि आपको फर्स्ट वीडियो में मैं इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बना दूँ। तो होप्स हो एंड विश कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई। इसी के साथ आप अपने ट्यूटर अदनान गुज्जर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।